जो बिजनेस क्लोज किया था तो उसमें इमराल्ड फाइनल हो गया। तो मेरे पापा के पास में साइकिल हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में अगर सोचा जाए तो मैं साइकिल अभी भूल चुकी हूँ, क्योंकि अभी साइकिल से मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से भी कार भी आ चुकी है, और कार एक नहीं दो दो आ चुकी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आरसीएम सिस्टम में आप आ गए हैं तो 100% यहाँ पे आप छोटे छोटे सपना आप अगर अपने डायरी में लिखेंगे तो 100% वो अपने हो जाएंगे। जैसे शुरुआत में मैंने इस आरसीएम बिजनेस से सोचा था कि मेरे घर में तो जो कोई भी आता है, मेरे घर में चेयर नहीं है, तो मैंने सबसे पहले सर को बोला था कि चेयर लेकर आइए, कोई भी आता है तो मुझे चटाई पे बिठालना होता है। तो घर के चार दीवारी के अंदर ही रहती थी, घर के बाहर कभी नहीं। इस शानदार सीनियर अपराजिताओं के सहयोग से हम यहाँ पर इनवाइट करना चाहते हैं ऑरेंज सिटी नागपुर की शेरनी श्रीमती जमीला बेग मैम को। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत मोस्ट स्वागत है। वेलकम मैम, वेलकम मैम, हार्टीली वेलकम। वेलकम ऑन दिस वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम। मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम जनिका मैम, मैम, मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम। थैंक यू सो मच। ऑल अपराजिता, ऑल नई जितने भी हैं अभी यहाँ पे 2 PM में कहा जाता है कि यहाँ पे जूनियर है, लेकिन मुझे सुन करके तो नहीं लग पा रहा है कि यहाँ पे सब जूनियर साथी हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे का सारे लोग अभी सीनियर हो चुके हैं। इतने अच्छे तरीके से होस्टिंग करते हैं, इतने अच्छे तरीके से, मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है कि 2 PM गुरुदेव ने जो स्टार्ट किया है ना, तो जूनियर के नाम से दिया गया है, लेकिन अब 2 PM भी सीनियर बन जाएगा और 3 PM आएगा जूनियर के नाम से। तो बहुत ही शानदार। और लक्ष्मी मैडम ने मुझे बुलाया बहुत अच्छे तरीके से, और शुक्रिया लक्ष्मी मैम, शुक्रिया, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से बुलाया और बुलाने का काफी अच्छा प्रयास किया। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, मैं इमराल्ड अचीवर हूँ, स्टार इमराल्ड आपने बोल दिया है तो 100% अब स्टार इमराल्ड भी हो यस जाएगा। मैम, आप तो स्टार एमराल्ड से भी आगे जाने वाली है, पहले ही आज अनाउंसमेंट कर दिया मैंने। यस यस, आपने अनाउंसमेंट कर दिया है तो बिल्कुल 100% आप स्टार इमराल्ड करके रहेंगे, और हो के रहेगा, है ना। और सारे साथियों को भी करवाएंगे। यस। तो जैसे कि आज नाम से परिचय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग मुझे जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, और काफी लोग हैं जो कि नहीं जानते नहीं पहचानते हैं। तो नाम मेरा जमीला बेग, और मैं नागपुर ऑरेंज सिटी से बिलोंग करती हूँ। और इसके पहले मैं एक हाउस वाइफ हुआ करती थी, और हाउस वाइफ हुआ करती थी, लेकिन उसके साथ में मैं कुछ 7 क्लास भी सिखाया करती थी लड़कियों को, जो कि मेरे हस्बैंड हैं तो वो टेलर मास्टर थे। तो काफी लड़कियां आया करती थी उस समय सिलाई सीखने के लिए, तो मैं उन्हें कटिंग वगैरह भी सिखाती थी, सिलाई भी सिखाती थी, एनीथिंग जो भी सिलाई में रहता था। लेकिन एक हाउस वाइफ थी, घर के चार दीवारी के अंदर ही रहती थी, घर के बाहर कभी नहीं मुझे जाने का, मतलब ना मैंने सोचा था कि मैं घर से बाहर निकल करके कुछ वर्क करूंगी, और न सोचा ही नहीं था तो होगा कहाँ से। लेकिन फ्रेंड्स, 2007 में आरसीएम बिजनेस मेरे हस्बैंड के माध्यम से घर में आया, और घर में आया, और सर इसको बहुत ही मतलब शानदार तरीके से इसको कर रहे थे, अपने गुरुजनों के माध्यम से सीख रहे थे सर, और कर रहे थे, इसमें काफी अच्छी तरीके से सेवाएं दे रहे थे। लेकिन मैं सिर्फ सर का सहयोग कर रही थी घर से। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आरसीएम बिजनेस एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, बहुत ही शानदार यहाँ पे मतलब लाइफ स्टाइल भी हो सकती है। एक हाउस वाइफ से, एक मतलब जो कि जमीला बेग को कोई जानता नहीं था, घर के चार दीवारी के अंदर ही रहते थे, सिर्फ पापा जानते थे जिन्होंने नाम रखा था, या तो मायके के लोग भाई बहन या तो जो रिश्तेदार थे उन्होंने नाम नाम से पुकारा, नाम जानते थे। लेकिन उसके बाद में फ्रेंड्स, जब शादी हुई तो शादी से जब लड़की एक ससुराल में आती है, तो वहां पे एक नाम जो होता है, जो पापा मम्मी ने नाम रखा था शानदार तरीके से, तो वो नाम भी भूल जाते हैं, क्योंकि ससुराल में आने के बाद में हम किसी की वाइफ बन जाते हैं, किसी की बहू बन जाते हैं। कुछ दिनों के बाद में फिर हम एक और मतलब हो जाता है कि हम किसी के मम्मी के नाम से बुलाए जाते हैं, तो हमारा वहां पे नाम जो होता है तो गुमनाम हो जाता है। और सिर्फ जब हमारा नाम होता है तो आधार कार्ड में होता है, पैन कार्ड में होता है, इसी तरीके हमारा नाम होता है, और हम अपने नाम का एक पहचान भी खो जाते हैं। लेकिन
आज के डेट में अगर 1 PM हमारे आदरणीय गुरुदेव बीसी सर ने जो ये 1 PM का मतलब शानदार तरीके से 1 PM चलाया और 2 PM चलाया फ्रेंड्स, तो यहाँ से आज नाम चाहा तो नाम मिला, सम्मान चाहा तो सम्मान मिला, पहचान चाहा तो पहचान मिला, जो एक हर व्यक्ति को चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर हम कोई एक व्यक्ति को बहुत सारा अगर हम नोट दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, बोरा भर दे देते हैं, एक सूटकेस भर दे देते हैं और उसको एक रूम में बंद कर देते हैं, तो उसको क्या संतुष्टि मिलेगी क्या? तो मेरा मानना है कि बिल्कुल भी नहीं संतुष्टि मिल। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा अगर एक लाला के पास भी बहुत होता है, लेकिन लाला दिन भर में कितनी गालियां खाता है। तो यहाँ पे क्या है, हमें पैसा भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, पहचान भी मिलती है और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे लोग वेलकम भी करते हैं। तो यहाँ पे जब इतने प्रकार का हमें प्यार मिलता है तब जाकर के हमको यानी यहाँ पे संतुष्टि मिलती है। तो ये आरसीएम बिजनेस एक शानदार बिजनेस है और मैं चाहूंगी कि अभी भी अगर किसी के समझ में नहीं आया है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो 100%, 101% जिनके माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो बिल्कुल जाएं, वहां बैठें और बैठ करके इस सिस्टम को बाखूबी अच्छे तरीके से परिवार के साथ समझें। क्योंकि अगर मेरा यहाँ पे एक शानदार कहा जाता है कि जैसे मैं एक किराए के घर में रहती थी, एक मेरा मकान हुआ करता था किराए का, जहां पे मात्र 2 रूम होते थे और बहुत ही छोटे होते थे। वहां पे अगर कोई आ जाता था तो खिलाने के लिए तो होता था, पर सुलाने के लिए सोचना पड़ता था। तो इस तरीके की अगर लाइफ स्टाइल थी, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आने के बाद में अगर मैं खुद के चेंज हो सकती हूँ, मेरा खुद का अपना घर हो सकता है, और जो कभी सोचे भी नहीं थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास से, एक छोटे से फैमिली से, छोटे से बैकग्राउंड से, जहाँ पे अगर सोचा जाए तो कभी भी कार का तो सपना नहीं होता था, यानी मोटरसाइकिल का तो सपना नहीं होता था, तो फ्रेंड्स कार का सपना कहाँ से होगा? क्योंकि मेरे पापा उस समय मुझे साइकिल में बिठाल करके कहीं पे भी मुझे जाना होता था, या नानी के यहाँ जाना होता था या बुआ के यहाँ जाना होता था, तो मेरे पापा मुझे साइकिल में बिठा के ले जाया करते थे। उस समय मेरे पापा के पास में साइकिल हुआ करती थी। लेकिन आज के डेट में अगर सोचा जाए तो मैं साइकिल अभी भूल चुकी हूँ, क्योंकि अभी साइकिल से मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से भी कार भी आ चुकी है, और कार एक नहीं दो दो आ चुकी है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आरसीएम सिस्टम में आप आ गए हैं तो 100% यहाँ पे आप छोटे छोटे सपना आप अगर अपने डायरी में लिखेंगे तो 100% वो अपने हो जाएंगे। जैसे शुरुआत में मैंने इस आरसीएम बिजनेस से सोचा था कि मेरे घर में तो जो कोई भी आता है, मेरे घर में चेयर नहीं है, तो मैंने सबसे पहले सर को बोला था कि चेयर लेकर आइए, कोई भी आता है तो मुझे चटाई पे बिठालना होता है। तो इस तरीके करके आप अगर छोटे छोटे अपने सपने बनाते हैं तो 100% आपके यहाँ पे सपने पूरे होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति यहाँ पे मतलब जैसे कहा जाता है कि अगर कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है, तो 100% यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है, यहाँ पे सपने काम करवाते हैं। तो आगे मैं चलती हूँ, मैं पीपीटी के माध्यम से कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगी। एक नागपुर ऑरेंज सिटी से आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड की, हम दोनों की फोटो है और हम दोनों मिल करके इस प्यारे सिस्टम में बढ़िया तरीके से सेवाएं दे रहे हैं। और जो भी हमारे टीम के लोग हैं और जो भी आरसीएम बिजनेस के परिवार के हैं, आरसीएम बिजनेस में यानी जो भी हमारे परिवार के हैं, हम जो भी जहाँ पे भी हमें मिलते हैं उन्हें हम शानदार तरीके से इसके बारे में बताते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आरसीएम बिजनेस में आ गए हैं तो आप बिल्कुल भी इसे मतलब कहते हैं कि स्पीड में करिए। तो जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, अगर सर का नाम आया है तो बिल्कुल मैं चाहूंगी कि सर के सम्मान में जोरदार ताली, क्योंकि आदरणीय गुरुदेव टीसी सर ने एक शानदार ऐसा मुकाम आरसीएम बिजनेस का बनाया है कि जहाँ पे जो 4 दीवारी के अंदर में महिलाएं रहती थी, आज वो उनके खुद के सपने हो चुके हैं और सपने लेकर के वो बहुत तेजी से काम कर रही हैं। तो इसी तरीके इसी बीच में हमारे आदरणीय बीसी सर गुरुदेव इतना शानदार तरीके से जो हमें 1 PM का प्रोग्राम दिया है, जिनके वजह से आज हमारी
कहते हैं कि मोहल्ले पड़ोस में तो जान पहचान थी, लेकिन आज इंडिया लेवल में हमारी जो जान पहचान हो गई है तो वो हमारे आदरणीय गुरुदेव बीसी सर के माध्यम से हुआ है। तो मैं चाहूंगी सर के सम्मान में जोरदार ताली। और हमारे जो भैया हैं अभिषेक भैया, जो हमेशा कहते हैं कि आप आईना के सामने खड़े होइए और अपने आप को बोलिए आई लव यू, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत आगे जाऊंगी और मैं बहुत अच्छा काम करूंगी। तो ये हमारे प्रेरणा के स्रोत है हमारे भैया। तो मैं चाहूंगी सम्मान में जोरदार ताली। तो इसी बीच में हमारे आदरणीय गुरुदेव बीसी सर कहते हैं, इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस अभी तक वो जागा नहीं है। तो फ्रेंड, इसी तरीके हम भी थे, दुनिया में थे, लेकिन हमें ये सिस्टम नहीं मिला था। इस सिस्टम ना मिलने के वजह से हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो करें तो क्या करें। वाकई में कोई भी अभागा नहीं है। ये मत सोचिए कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं तो हम अमीर कैसे बनेंगे। तो 100% यहाँ पे अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। कहते हैं हमारे आदरणीय गुरुदेव कि गरीब घर में पैदा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना महापाप है। न टूटेगी, न झुकेगी, न सहन करेगी, न हारेगी, ऐसी होती हैं अपराजिताएं। तो हमारी कुछ अपराजिताएं बहनें हैं, ने शानदार तरीके से 1 PM और 2 PM को बहुत अच्छे तरीके से ये आगे बढ़ा रही हैं और कर रही हैं। हमारे आदरणीय हमारे गुरुदेव यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमें एक पल पल रास्ता दिखाते हैं, आगे चल के मोटिवेट करते हैं, हमारे आदरणीय नीरज सर हैं, हमारे आदरणीय सुशील सर हैं, और हमारे जो कि अजीत प्रताप सर, जो कि हमारे को यहाँ रह करके घर में शानदार तरीके से शुरुआत में मेरे हस्बैंड को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पल पल सिखाया और पल पल रास्ता दिखाया कि नहीं एरोज बेग सर आप कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। तो और इसी तरीके हमारे बीच में आदरणीय रंजीत सर हैं, जो कि आज इतने शानदार तरीके से उन्होंने जब बिजनेस की शुरुआत करी थी, एक स्टूडेंट थे और स्टूडेंट लाइफ में वो आ करके अपने घर को छोड़ दिए और आ करके नागपुर जैसे शहर में रहने लगे। रह करके यहाँ पे सर ने इतने शानदार तरीके से बिजनेस को मिल करके शुरुआत की है और आज सर बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल जो है सर की, तो मुंबई जैसे शहर में रहते हैं। इसी बीच में हम सबके प्रेरणा के स्रोत जिन्हें हम बोलते हैं मोटिवेशन स्पीकर, जो कि आदरणीय गुरुदेव डी कुमार सर, जो कि हमेशा फोन पे जब भी बात करते हैं, जब भी बोलते हैं नहीं मैडम आप कर सकती हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो चीज है, आप कर सकती हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं। इसी तरीके हमारे बीच में आदरणीय सुजीत सर हैं, जो कि कम उम्र के करोड़पति, हमारे इतने शानदार तरीके से आज सर का हमारे यहाँ नागपुर में सर का शानदार DTW हुआ, कल का प्रोग्राम इतना शानदार, उसके पहले हुआ LDP हुआ शानदार, इतने अच्छे तरीके से सर सिखाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके के ये हमारे कहते हैं कि एक गार्जियन होते हैं घर के, इसी तरीके के ये हमारे अपलाइन है। और हमको हमेशा ये बोलते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी आप कर सकते हैं। तो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद आज RCM के कारण 1 PM जय RCM प्रोग्राम के कारण लोगों को सफलता दिलाने में मददगार आज अगर मैं कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल हम सबके मोटिवेशनल जो हमारे लीडर हैं, तो हमें जब आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और बताते हैं कि नहीं आप ऐसा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी ये हमारा 12 तारीख का प्रोग्राम हुआ था, जिसमें कि जब भी मैं बिजनेस को खोलती थी और जब भी हम देखते थे कि हमारा बिजनेस कितना हुआ, और उसके बाद में जब वो फाउंडर दिखता था, इमराल्ड फाउंडर दिखता था, तो कभी कभी दर्द होता था कि फाउंडर क्यों क्यों नहीं हट रहा है, ये फाउंडर हटाना है। तो हमने मार्च महीने में जो बिजनेस क्लोज किया था, तो उसमें इमराल्ड फाइनल हो गया, तो उसका जो सर ने शानदार तरीके से सेलिब्रेशन किया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आदरणीय सुजीत सर के हाथों से हमें ट्रॉफी भी मिली, और इसमें मेरा पूरा परिवार है, मेरा बेटा है और बड़ी बेटी है और छोटी बेटी भी है और हमारा पूरा परिवार है। इस तरीके से हमें सम्मान भी मिलता है। हम कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सम्मान भी मिलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे बहस करता है कोई चीज को लेकर के, मौजूद हालत में अगर रिश्ते बचाने हो, तो कभी किसी से बहस ना करें, कभी किसी से बहस ना करें। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है, तो उसको बताएं कि हाँ आज सुबह हमारे घर के तार पर बैठा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी किसी से बहस ना करें।
अगर आप आरसीएम बिजनेस में आ गए हैं, कोई किसी तरीके से अगर बहस करता है तो वहां पे आप शांत रहें और उसके हाँ में हाँ मिलाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि आज हर व्यक्ति को क्योंकि आज हर व्यक्ति को इन दो चीजों की तलाश होती है। एक अच्छे प्रोडक्ट की तलाश होती है और अच्छे काम की तलाश होती है। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि अच्छे प्रोडक्ट और अच्छा काम सिर्फ और सिर्फ आरसीएम में ही ये दोनों पहलू हैं 100%। और खरा उतरता है हमारा सिस्टम, क्योंकि हमारे सिस्टम में अगर कहा जाए तो अगर कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो 100% उसमें 30 दिन की विथ मनी बैक गारंटी हमारी कंपनी दे रही है। तो बिल्कुल आप अच्छे प्रोडक्ट भी खाएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। और यहाँ पे सपने बड़े देखो, सपने आपको बड़े देखना है। जब आप सपने ही बड़े नहीं देखोगे तो यहाँ पे आपके सपने कैसे पूरे होंगे। सपने बड़े देखो और उसे पूरा करने को भी ठान लो, चाहे हालत कैसी भी हो। मैं बताना चाहूंगी कि उस समय हमने सपना देखा था, इतने बड़े बड़े सपने देखे थे। सर ने मुझसे कहा था कि आप बताइए आपको क्या चाहिए आरसीएम बिजनेस से, आप अपने सपने लिखिए। उस समय सर ने जो सपने लिखे थे, उस समय मैं हंस रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे समझ में नहीं था। इस तरीके की जूम मीटिंग नहीं हुआ करती थी। कभी महीने में एक आधी सेमिनार हुआ करते थे, वो भी बहुत भीड़ के रहते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सपने आपके काम करवाते हैं। आप लिखिए अपना सपना, कि आप अपनी डेट डालिए और सपना लिखिए कि मुझे फला डेट को, मुझे अभी जैसे 2024 लगा है तो 2025 में फला डेट को मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हों। इस तरीके करके आप बेहतरीन जितना बड़ा सपना हो सके उतने बड़े से बड़े सपना लिखिए, और वो सपना सिर्फ और सिर्फ आरसीएम बिजनेस ही पूरा करेगा। बाकी बाहर की दुनिया में कोई भी जगह आपका सपना पूरा नहीं होगा। आप क्यों ना नौकरी कर रहे हो, क्यों ना आप खेती कर रहे हो, क्यों ना आप मजदूरी कर रहे हो, लेकिन आरसीएम बिजनेस में हमारे जो लीडर हैं, कोर लीडर हैं, वो कहते हैं कि 5 से 10 हजार कमाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 50 हजार कमाना बहुत आसान है। तो इस तरीके करके आप सपने बनाइए। अपने दायरे को तोड़ना होगा। अगर हम चार दीवारी के अंदर में हैं तो बिल्कुल 100% हमें दायरे को तोड़ना होगा और हमें बातचीत करना होगा और हमें उन लोगों से मिलना होगा। अगर आप सफल नहीं अगर आप सफल नहीं हो तो गलती को ढूंढना पड़ेगा 100%। अगर आप सफल नहीं है तो किसी को भी दोषी मत ठहराएं, अपने ही गलती को ढूंढें कि कहीं ना कहीं मुझ में ही गलती है, कहीं ना कहीं मुझ में ही कमी है, जो मैं अभी तक असफल हूँ। मैं सफल क्यों नहीं हो पा रही हूँ। तो मुझे अपने सफलता के लिए मुझे खुद की अपने गलतियों पे एहसास करना है, महसूस कराना है, करना है। हर काम हर काम नियति से करना होगा। कोई भी काम अगर हमको करना है तो उस काम के लिए हमें एक रणनीति बनाना होगा और उसके आधार पे हमें काम करना होगा। जैसे कि अगर हमें रॉयल्टी लेना है तो हमें कब लेना है, कितने दिनों में लेना है, कितने घंटे में लेना है, कौन हमारे नीचे में ईगल बनेगा, कौन विनर बनेगा। तो इसकी हमें रणनीति बनाना होगा, तब हम जा करके अपना काम 100% पूरा कर पाएंगे। मैं कंपनी का वर्किंग पार्टनर हूँ। जब तक अपने दिमाग में ये बात को नहीं सोचेंगे कि मैं कंपनी का वर्किंग पार्टनर हूँ, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमें अपना सोचना होगा, क्योंकि हम इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं। जब हम कंपनी में जाते हैं तो वहां देखते हैं तो वहां क्या महसूस करवाया जाता है कि मैं मालिक हूँ। तो 100% इस वर्किंग, जब भी आप जाइए बाहर प्लान दिखाने के लिए, किसी को भी बताने के लिए, तो अपने आप को महसूस करिए और अगले को करवाइए, यस मैं मालिक हूँ। अवरोध अवरोध कोई भी हो, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी अगर आप काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो हमें अपने स्पीड को बढ़ाना होगा 100%। जैसे अभी हमारे आदरणीय डी कुमार सर बोलते हैं कि पर डे 10 प्लान, रोज ना मिले तो खोज। पर डे 10 प्लान, रोज ना मिले तो खोज। तो हमें 10 प्लान पर डे दिखाना है। अगर हमने पर डे 10 प्लान दिखाया तो आप इसे माइनस प्लस कर सकते हैं कि मैं 30 दिनों में कितना प्लान दिखाया। अगर हमने 100 प्लान दिखाया तो उसमें से 10 ज्वाइनिंग, तो 100% डन है।
बहानाबाजी का स्टाफ खत्म कर दो और स्पीड ब्रेकर बनो। यानी कि अभी हमें बहानाबाजी पूरी खत्म करना है, या बहाने बना लो या तो फिर पैसे बना लो, दो ही काम यहाँ पे काम चलेगा। अगर बहाना बनाएंगे तो जिस तरीके की घिसी पिटी जिंदगी चल रही है, बस उसी तरीके आपकी भी कट जाएगी, इसी तरीके आने वाले आपकी पीढ़ी की भी कट जाएगी। लेकिन आप अपने आप को अगर स्पीड से काम करेंगे तो 100% आपकी जो जैसी कटी तो कटी, लेकिन आने वाले समय में आपके बच्चे की बहुत शानदार रहेगी। पूरी जिंदगी परेशानी से निकालने से अच्छा है कुछ समय निकालें। पूरी जिंदगी अगर आपको परेशानी से निकालना है तो फिर आप जो कर रहे हैं आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको पूरी जिंदगी अच्छी से काटना है, बेहतरीन लाइफ स्टाइल, लग्जरी लाइफ स्टाइल काटना है, तो कुछ दिन 4 से 5 साल संघर्ष कर लीजिए। धूप को धूप मत समझिए, गर्मी को गर्मी मत समझिए, बारिश को बारिश मत समझिए, ठंडी को ठंडी मत समझिए, और इसको तेज गति दीजिए और तेजी से काम करिए। और फिर देखिए इसका नजारा कुछ 5 साल के बाद में कुछ शानदार और होने वाला है। मेरा मानना ये है कि अभी आपके अंदर में ताकत है, अभी आपके अंदर में वो ताकत है, और अगर आप अभी दौड़ करके भी काम करेंगे तो आने वाले जब आप 60 साल के होंगे तब आप मोबाइल लेकर के बेड पे पड़े होंगे, तब उस समय जब आपका 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होगा, और जब 3 तारीख को बिजनेस फाइनल होगा, और 7 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तब आपको जरा सा भी तकलीफ नहीं होगी कि यस मैंने अपने जवानी को बर्बाद नहीं किया, मैंने शानदार तरीके से उस पर वर्क किया और ये आज वर्क का नतीजा मुझे बेड पे भी मिल रहा है। तो बिल्कुल इसे गंवाइए नहीं, अभी ये आपके हाथ में है। शादी या कोई भी शादी या कोई भी मतलब कहीं पे भी आप अगर इस तरीके की जिम्मेदारियां वगैरह लेते हैं तो बिल्कुल आ, मतलब ऐसे ही आरसीएम की हर मीटिंग में जाना मेरी नैतिकता जिम्मेदारी है। कोई भी अगर हमारी मीटिंग होती है कोई किसी तरीके की, तो वहां पे हम आगे चल करके फर्स्ट प्रायोरिटी पे जिम्मेदारी लेना है और एडवांस में टिकट भी सेल करना है। और इस तरीके ये जो लीडर होते हैं, तो लीडर बनाने का जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो इस तरीके शानदार होती है। तो आप हैं यहाँ पे, अगर आपने अपना ए ग्रुप और बी ग्रुप इस तरीके से चालू किया तो इसको आगे बढ़ करके जब इस तरीके की आप चैन बनती है तो आप एक शानदार तरीके के एक लीडर कहा जाता है। लोग बहुत सारे कहते हैं कि ये तो चैन बनाने का काम है, ये तो इस तरीके जोड़ने जुड़ाने वाला काम है। तो मेरा कहना ये है कि आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बगैर चैन का है। अगर अगर दूध वाले की हम बात करते हैं तो 100% दूध वाला भी अगर 50 घर में चंदी देता है तो उसका भी चैन बना हुआ है। अगर हम किराने वाले को देखते हैं भाई, तो किराने वाले जितने कस्टमर उसके यहाँ आते हैं उसके भी चैन बने हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हमें चैन बनाना पड़ेगा। अगर फ्रेंड आपको चैन बनाने में बेचैनी आती है तो अभी चैन बना लीजिए और शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो बिल्कुल अभी वक्त है चैन बनाने का। तो लीडर की सबसे बड़ी जो समस्या क्या है, मेरी टीम में लोग जिम्मेदार नहीं होते हैं। इसी तरीके लोग कहते हैं कि मेरे टीम में लोग जिम्मेदार नहीं होते हैं। तो अगर जिस तरीके आज यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं कि हम जिस तरीके से पानी डालेंगे, जिस तरीके के वृक्ष को तना को जो जड़ होता है उसमें जिस तरीके हम पानी डालेंगे, उसी तरीके हमें इसकी ताकत शानदार मिलेगी। इसी तरीके जब वो झाड़ जिस तरीके मोटा होगा तो नीचे में कुछ भी हम वृक्ष जब बड़ा हो जाता है तो पानी डालने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब हमें लीडर का निर्माण करना होता है तो उस समय हमें उसे शानदार तरीके का अच्छे से उसे कहते हैं कि जिस तरीके बांस होता है ना, बांस, अगर वो बांस को कोई अगर हम इधर उधर से लकड़ी का सहारा ना दें तो वो बांस कभी भी टेढ़ा ही जाता है, कभी भी वो टेढ़ा ही जाता है, सीधा नहीं जाता है। इसी तरीके हमारे बीच में अगर कोई नया लीडर नई ज्वाइनिंग आती है तो हमें उसे किस तरीके से पानी डालना है, खाद डालना है। जिस तरीके अगर हम झाड़ में हम खेती करते हैं तो खेती में हमें उसे खरपतवार से बचाना होता है। अगर ज्यादा बारिश आ गई है तो उसे जा करके हमें देखभाल करना होता है कि कहीं हमारे खेत में
ज्यादा पानी तो नहीं भर गया कि हमारा बीज सड़ जाएगा। इसी तरीके अगर हम कोई नए व्यक्ति की ज्वाइनिंग करवाते हैं फ्रेंड्स, तो उसे हमें हर निगेटिव लोगों से बचाना होता है और हमें उसे पॉजिटिव माहौल में लाना होता है, उसे आरसीएम सिस्टम का प्लान दिखाना होता है, उसे हमें अच्छे लोगों से, अपने अच्छे लीडर लोगों से के पास मिलाना होता है, बातचीत करवाना होता है। वहां पे जब वो माहौल में रहेंगे तो 100%, 101% वो आपके तरीके डुप्लीकेट बनेंगे। तो ये लीडर की क्वालिटी होती है। अगर लीडर इस तरीके काम करता है तो कहते हैं जैसे ही ऊपर से जाएगा उसी तरीके नीचे में भी होगा। और शानदार तरीके से यहाँ पे संगत का असर सबसे बड़ा होता है। संगत बदल देती है आपकी जिंदगी। तो यस, 100% संगत बदल देती है आपकी जिंदगी और संगत का बहुत बड़ा असर होता है। और मेरा मानना ये है कि अगर कोई एक बच्चा सही है, अगर एक बच्चा गलत है, लेकिन बच्चे को अगर सही बच्चे के साथ में अगर हम ला करके रख देंगे तो हमारा बच्चा भी सही रास्ते पे चलेगा। अगर गलत बच्चा है या गलत व्यक्ति है, तो कहावत में कहते हैं कि अगर एक पत्ता खेलने वाला व्यक्ति है और अगर नहीं एक खेलता है, लेकिन उसको वहां ले जा करके बैठाल दिए 10 से 15 दिन, तो 100% वो पत्ता भी खेलने लगेगा। अगर कोई एक ड्रिंक बाज है और एक नहीं है, अगर उसके संगत में ले गए तो 100% उसका संगत का असर हो जाता है। तो बिल्कुल भी ग्रेट लीडर हमें बनना है और भीड़ खड़ी करना है। तो इस तरीके करके हमें टीम में लीडर बनाना है और संगत बदलना है। तो 100% हमें संगत किस तरीके की बदलना है, हमें संगत ऐसे लीडर की हमें पकड़ना है जो हमारा एमेजिट अपलाइन हो, ग्रोइंग अपलाइन हो और बेहतरीन हर महीना वो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग पे फोकस कर रहा हो, ज्यादा से ज्यादा अपने लीडर का निर्माण करने में फोकस कर रहा हो। तो हमें उन व्यक्तियों का संगत करना है और उन्हीं के साथ में हमारे जो नए नए लोग आते हैं, नई ज्वाइनिंग होती है, तो उन्हीं के साथ में उन्हें हमें मिलाना है। तो यस, संगत का असर बहुत जबरदस्त होता है। तो बिल्कुल हमें ग्रेट लीडर बनना है। और ग्रेट लीडर, यहाँ पे आप रेड वाले को जो देख रहे हैं, तो इनकी देखिए क्वालिटी क्या है। ये एक अलग है, इनकी दुनिया अलग है, इनका भविष्य अलग है। इन्होंने अपने आप को निर्माण किया है, अपने आप को एक आम व्यक्ति से खास व्यक्ति बनाया है, इसीलिए इनका कलर भी पूरा चेंज हो चुका है। लेकिन कुछ लोग इनके बीच में और खड़े हैं, वो भी बेचारे प्रयास कर रहे हैं और एक न एक दिन 100% ये भी टीम के लीडर बनेंगे। यस, ये भी, क्योंकि आज अगर एक व्यक्ति टीम का लीडर है, तो यहाँ पे मेरा मानना ये है कि जितने भी आज यहाँ पे पार्टिसिपेंट है 278 लोग हैं, तो 100% ये भी टीम के लीडर बनेंगे और कोई न कोई के लीडर है ही है। यहाँ पे हर कोई किसी ना किसी का अपलाइन होता ही होता है। कोई कितना भी बोले कि मैं तो मेरे अपलाइन तो बहुत है, बट मैं किसका अपलाइन हूँ, तो यहाँ पे हम किसी को भी जोड़ते हैं तो वहीं से हमारा अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल हमें यहाँ पे मिलजुल करके शानदार तरीके से लीडर का निर्माण भी करना है। और जो भीड़ होती है ना, भीड़ से हमें हिस्सा को अलग करना है। बहुत सारी भीड़ में जो रहते हैं, तो उन भीड़ में जो हिस्सा बनते हैं उनकी कोई कहानी नहीं रहती है। आप देख लीजिए, जब इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में जब मतलब यहाँ पे जब प्रोग्राम हुआ था, दिल्ली की एनिवर्सरी हुई थी, वहां पे बहुत सारे कई हजार लोग वहां पे गए थे इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में। वो सिर्फ और सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने थे फ्रेंड। लेकिन जो लोग स्टेज पे गए, जो लोगों का सम्मान मिला, जो लोगों को वहां पे ट्रॉफी मिली, उन लोगों को एक शानदार वहां पे लोग पहचाने गए कि ये फला व्यक्ति था और फला लीडर था, इनको शानदार तरीके से ये मिला, है ना। तो दिमाग यहाँ पे क्या करना है, अपलाइन का लगाना है, हाथ पैर अपना चलाना है। 100% यहाँ पे कहते हैं कि जो दिमाग होता है, यहाँ पे अगर मैं सिलाई का काम कर रही थी, तो सिलाई के काम में मैं अपना दिमाग लगा रही थी, मेरे हस्बैंड अपना दिमाग लगा रहे थे सिलाई के काम में। लेकिन जिस दिन से, जिस पल से, जिस सेकंड से आरसीएम बिजनेस में आ गए हैं, उस समय से उन्होंने दिमाग अपना नहीं लगाया, अपलाइन का लगाया दिमाग, मात्र अपना क्या लगाया, हाथ पैर चलाया। तो हाथ पैर चलाने में क्या हुआ कि 100% अपलाइन ने कहा यस, 100% प्रोडक्ट यूज करना है, नो एक्सक्यूज।
तो हमने 100% प्रोडक्ट को यूज किया। आज हमारे कंपनी के पास में गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के ऑल प्रोडक्ट हैं, 100% शुद्ध हैं, और यहाँ पे 100% शुद्धता की गारंटी है। और यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं मैं कहूंगी 1 रुपए की शैम्पू से लेकर के आज हमारे पास में खाने का नमक तक है, आटा तक है, तेल तक है, हर प्रोडक्ट है। अगर मैं एक एक प्रोडक्ट की बात करूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन जितना भी प्रोडक्ट है ये डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर आता है, यहाँ पे कोई मिलावटी नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट खाएंगे शुद्ध तो आप रहेंगे स्वस्थ और बढ़िया शानदार, आपके जो भी परिवार है बढ़िया शानदार तरीके से। तो आज मेरे पास में एक वीडियो है जिसको लेकर के अभी हम लोग इस पे शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। और जो 15 और 16 अगस्त को जो भीलवाड़ा में शानदार एकेडमी लेडीज लोगों की पहली बार हो रही है, पहली बार। और उसका जो है तो बैक्टीरिया, उसमें सिर्फ आपको 25,000 पीवी मतलब करना है, 5,000 करके। तो इसका एक छोटा सा वीडियो है, वो मैं आप वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है, ना झुकती है ना। मैं कहता हूँ आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। हर सपने को पूरा करके दिखाएंगे और एक नया इतिहास हिंदुस्तान में बना करके दिखाएंगे। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है, ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है, ना झुकती है ना रुकती। चलेंगे भीलवाड़ा, मिलेंगे भीलवाड़ा में। तो बिल्कुल एक छोटा सा और वीडियो है। तो थैंक यू सो मच। आपको बहुत ही शायद मेरी बातें समझ में आई होगी। और बिल्कुल मेरा कहना यह है कि बिल्कुल अभी हमें भीलवाड़ा के लिए शानदार तरीके से तैयारी करना है और हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के जाना है। जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के जाएंगे तो बिल्कुल जो हमारा शानदार प्राण गीत है, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूरा जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना। तो बिल्कुल बहुत अच्छी ये है मतलब कि प्राण गीत। लेकिन अब ज्यादा समय न लेते हुए और मैं अब माइक को हैंडओवर करूंगी सीमा मैडम के पास। और शानदार तरीके से आप लोग भीलवाड़ा की तैयारी करिए। चलेंगे भीलवाड़ा, मिलेंगे भीलवाड़ा में, क्योंकि भीलवाड़ा है खास, रच देंगे इतिहास। जय आरसीएम। और